Hello, my two family. Welcome back to my channel संध्या प्रिंस ऑफिशियल। कैसे है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज है 26 और सुबह के भी 7:30 बजे हैं। और शादी हो चुकी, बहुत अच्छे से हो चुकी। और अच्छा सबसे ज़्यादा ये रहा कि पतिदेव पूरी रात सुबह को लेके एकदम सोए थे, तो मैं पूरी रात आराम से शादी देख सकी। पिछली बार हुआ था जब मेरी खुद की देवर शादी थी, तो उस समय एन्जॉयमेंट कुछ हो नहीं पाया था, क्योंकि शुभ उस समय 1.5 साल की थी और इतना ज़्यादा परेशान, वो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अपने घर की शादी में एन्जॉयमेंट नहीं हो पाया था और हो भी नहीं पाता है। फिर शादी में इतना ज़्यादा काम रहता है ना, नहीं हो पाता। लेकिन वैसे रहता है ना, रिलेटिव्स में रहता है तो शादी होती तो एन्जॉयमेंट हो पाता है, इंसान रेडी हो पाता है सही से और एन्जॉय कर पाता है शादी को खुल के अच्छे से। तो बस वही हुआ, चाचा जी के यहाँ शादी थी तो पतिदेव के लेके शुभू को एकदम आराम से सो गए थे। उनकी भी नींद पूरी हो गई, शुभू तो अभी तक सो ही रही है। और मैं पूरे टाइम चाचा जी के यहाँ पे पूरी कल रात भर थी और पूरी रात बैठ के शादी देखी हूँ। अभी सुबह शादी संपन्न हुई थी, जैसे संपन्न हुई वैसे ही मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अब जाऊँगी, ब्रश व्रश करूँगी और कुछ बाद फिर बन रहा है भजिया और चाय और जलेबी बन रहा है, तो वो खाने वाले हैं, तो उसका आनंद उठाऊंगी। क्योंकि शादी के वाले फंक्शन में ना सही से खाना पीना हो नहीं पाता और मेरा तो बिल्कुल नहीं हो पाया है। जो जब खाना स्टार्ट होता कल रात को तभी खाया था उस समय, लेकिन खाना पीना हो नहीं पा रहा था। इतना वो एकदम लग रहा था, एकदम अजीब ही लग रहा था। एकदम ऐसा लग रहा था मतलब कितना साड़ी उड़ी पहने, पूरा मेकअप किए, इतना भरा ज्वेलरी, तो इतना वो लग रहा था ना, खाए ही नहीं जा रहा था कि खा सकूं। ऊपर से सब लोग, कहीं पापा जी हैं, कहीं ससुर हैं, कहीं भसुर जी हैं, तो सब जगह ऐसे हैं, तो उसमें भी और खाते बन नहीं रहा था। तो मैंने कहा हो गया, बाद में खा लूंगी। तो बस थोड़ा मोड़ा खाया, सुबह को खिलाया और फिर खुद नहीं खाया अच्छे से। और बाद में था कि बाद में खा लूंगी रूम में लाके। और पतिदेव ले भी आए थे रूम में, और पता नहीं अभी तो खाना हटा दिए हैं। कल रात को लाए थे रूम में, लेकिन उसमें फिर तब तक मेरा सर इतना ज़्यादा चढ़ चुका था कि मेरा बिल्कुल खाने का मन ही नहीं हो रहा था। सिर्फ दवा खाया सिर दर्द की और चुपचाप फिर आराम किया आधे घंटे। बोला ठीक लगेगा तो जाऊँगी, रात में देखूंगी, शादी ठीक नहीं लगेगा तो फिर नहीं जाऊँगी, तब सो जाऊँगी। लेकिन फिर ठीक लगा और उसके बाद फिर चली गई। खाने का मन हो नहीं रहा था तो खाई नहीं, बस वैसे ही चली गई। पूरी रात मेरा वहीं पे ही बीता है। तो भूख भी लग रही है और मैं नहीं चाहती फिर से मेरा सर दर्द बढ़ जाए, तो इसलिए जा रही हूँ, फटाफट से ब्रश करूँगी, नाश्ता सा करूँगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। फैमिली, तो नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे चाचा जी के घर कि देखने क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बस माड़ो हिलवाई और बर विदाई की रस्म बस लास्ट होने बाकी थी, जिसमें लड़की के फैमिली वाले जो दूल्हा साइड के जो भी परिवार पटीदार होते हैं उनको धोती गमछा देते हैं, माड़ो हिलवाई। और उसके बाद फिर दुल्हन की यहाँ पे विदाई की रस्म शुरू हो जाती है, ओली भरना। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि इतना इमोशनल पल हो गया था, सब इतना रो रहे थे, इतनी सबसे दुल्हन का गले मिलना, बहुत सारी चीज़ें सब हो रही थी, तो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल ध्यान नहीं आया और हिम्मत भी नहीं हुआ कि रिकॉर्ड किया जाए। इतना भावुक पल ये हो जाता है ना कि उसमें रिकॉर्ड करने का बिल्कुल ध्यान नहीं आता। जितने सारे लोग थे सब रो रहे थे, चाहे दुल्हन के पापा हो, दुल्हन के भाई हों, भाभियाँ हों, बुआ लोग हों, सब कोई दुल्हन से भेंट किए, सब लोग रोए। उसके बाद दुल्हन की बर विदाई किए। अब ठीक है, अब बात करते बनेगा इत्मीनान से। हे फैमिली, तो अभी टाइम हो गए हैं, टाइम क्या हो गया मैंने देखा भी, टाइम हुआ क्या है। तो अभी टाइम हो गया है 12 और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। मतलब अपना मैंने साड़ी कर लिया है चेंज और हल्का लाइट वेट पहन लिया है साड़ी, जब पता ना चले कुछ पहना हुआ है। क्योंकि कल से जो भारी, मतलब कल नहीं परसों, हाँ परसों से आई हूँ, तब से जो भारी 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 पहने पड़ी हूँ, पूरा हालत ख़राब हो गया पहने 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 पहने। तो एकदम अब हल्का पहन लिया है और एकदम न्यूड मेकअप कर लिया है, बहुत तामझाम नहीं किया है। मतलब मेकअप क्या, हल्का सा सिर्फ क्रीम लगा रखा है, नॉर्मल सा हो गया, और लिपस्टिक, और कुछ भी नहीं किया है। अब सांस ले सकते हैं। और लेकिन रूम इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है कि क्या बताया। अब लगना है पूरा रूम की साफ़ सफाई में, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। कल सब भाभी लोग जो थी, देवरान जो थी,
उनके बच्चे, मेरा बच्चा, हम सब कोई यहीं पे रेडी हुए थे। पूरा एकदम खाना पीना रेडी होना सब कुछ यही हुआ था शाम में। पूरा रूम की कंडीशन पूरी ख़राब हो रखी है। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को रूम की अपनी कंडीशन कैसी हो रखी है। नीचे हो चाहे बेड हो, पूरा जैसे होता है ना कि ऊपर से तूफान आया हो वैसा पूरा हो रखा है। तो पूरा उसको ठीक करना है। और बाकी सारे गेस्ट चले गए हैं, दुल्हन भी चली गई, उनकी विदाई हो गई। होना था कल विदाई, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के फिर वो आज ही विदाई ले लिए। नहीं तो होने वाला था कल विदाई होने वाला था। ये था कि शादी आज हुई है तो आज विदाई नहीं था, ये था कि कल होगा। बट पता नहीं फिर क्या सोचे क्या हुआ कि लड़के साइड से या लड़की साइड से कि फिर विदाई आज ही ले लिए। तो दुल्हन आज ही चली गई, अब दुल्हन कल आ जाएगी। हम लोग में ऐसा होता है क्या कि मतलब साइड से होता है, दुल्हन साइड से वापस आती है ससुराल से मायके। तो कम से कम 3 या 4 दिन का रहता है, मतलब ऐसा 4 या 5 दिन ऐसा तक, या 3 से 5 दिन के बीच में। लेकिन पहली बार ऐसी शादी है मेरी ननद की जो कि मतलब एक दिन में ही वापस आ जाएंगी। आज गई हैं कल वापस आ जाएंगी, क्योंकि शायद पहली बार इतना जल्दी, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कितना जल्दी शायद मिला है कि एक दिन में वापस आने का है। तो कल वापस आ जाएंगे हमारी ननद साहिबा। लेकिन ये है कि हम लोग आज निकल जाएंगे वापस रूम के लिए। जी हाँ, हम लोग सारा रूम में पूरा सही करेंगे, सारा सामान पूरा पैक करेंगे और फिर निकल जाएंगे टाउनशिप के लिए। क्योंकि पहले देखो फिर छुट्टी मिलेगा नहीं। आज ही छुट्टी नहीं लेने वाले थे, लेकिन फिर ले लिए कि बहुत टाइम लग रहा था विदाई के लिए करने के लिए कि विदाई होगा बहन का, तो फिर उस दौरान चले जाना ऑफिस अच्छा नहीं लगता। इस वजह से छुट्टी आज ले लिए थे। तो फिर बाद में छुट्टी मिलेगा नहीं, 2 छुट्टी लगातार बैक टू बैक ले लिए तो फिर ले जाने हम लोग को दिक्कत होगा। फिर कैसे जाएंगे हम लोग, फिर उसके लिए अलग अलग छुट्टी लेना पड़ेगा। इसलिए सोचे हैं कि आज ही निकल जाएंगे। खाना पीना अभी बन रहा है, खाना पीना होगा, उसके बाद खाएंगे पीएंगे और फिर निकल जाएंगे वापस टाउनशिप के लिए। बाकी बुआ सास लोग हैं तो उन लोग रहेंगी अभी, जिनका जो रिश्तेदार बैठेगा अपना जाएंगी। 2 बुआ सास तो चली गई हैं, 2 बाकी हैं। और देखते हैं वो कब जाएंगी, रहेंगे जाएंगी या साथ में हम लोग के निकलेंगे, पता नहीं। वो अब जो भी हो यही है। शादी 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 के दिन शादी था। बाकी करते शादी का दिन आया और फिर कहते शादी का दिन भी निकल गया। मैं बहुत सारा सोचा था रील्स में बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन कुछ नहीं बना पाई। भाई इतनी ठंडी लग रही थी रात में, मौसम ऐसा बदल गया अचानक। तो ऊपर से इतना सर में खाना पीना सही से हो नहीं पाया टाइम पे ना, तो पूरा मेरा सर इतना ज़्यादा चढ़ गया, उतना दर्द कर रहा था कि फिर क्या ही बताओ। इसलिए फिर कुछ भी नहीं किया। हालांकि इस बार सुबह तो बिल्कुल परेशान नहीं की, क्योंकि पूरे टाइम पति देव लेके संभाले हुए थे। सुबह को पूरे टाइम उन्हीं के पास ही थी, मेरे पास बिल्कुल ही नहीं था, मैं पूरी फ्री थी। लेकिन ये था कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ, मतलब ऐसा ही कुछ रील्स बना लूँ या कुछ वीडियोस बना लूँ अपना लुक का। तो कुछ भी नहीं किया है, बस जो शादी का जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने रिकॉर्ड किया है, जो उसको बस एडिट करना है और फिर अपलोड करना है। जो कि ये भी काम जब रूम पे जाऊँगी तब होगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के तो नहीं होने वाला। इतना ज़्यादा इशू होता है नेटवर्क का कि क्या ही बताएं। तो ये चीज़ है कि रूम पे जाएंगे, एडिट करेंगे, उसके बाद फिर पोस्ट करेंगे। तो आप लोग बस थोड़ा सा भी इंतज़ार कर लेना। जैसे ही रूम में पहुँचूँगी वैसे ही फटाफट सारी वीडियो जितनी सारी बची हुई हैं सब एडिटिंग की मतलब पूरा पेंडिंग है एडिटिंग के लिए, सब एडिट करती जाऊँगी और अपलोड करती जाऊँगी। ठीक है, अब चलो चलते हैं। खाना पीना जो बन रहा है उसमें हेल्प कराते हैं, क्या करा सकते हैं वो चीज़। लेकिन उससे पहले मैं अपना रूम ठीक कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम गंदा हो रखा है। खाना पीना है तो भाभी और मेरी देवरान ज्योति संभाल के रखी हुई हैं किचन, तो उसमें लगे हैं। तब तक मैं अपना पूरा रूम ठीक कर लूँ जो पूरा तूफान मचा रखा है। चलो शकल की तो बैंड बज गई है। हे फैमिली, तो अभी हो गए हैं 2:30 बज गए हैं
और शक्ल पूरी बर्बाद हो रखी है, और वैसे ही बाल पूरा बर्बाद हो रखा है, पूरा भूत बने हुए हैं एकदम। जब तक शादी का फंक्शन रहता है तब तक एकदम खूब मेकअप सेकअप करके एकदम चमकने जाते हैं, लेकिन जहाँ शादी का फंक्शन ख़त्म या जो भी फंक्शन होता है वो अगर ख़त्म जैसे होता है वैसे ही शक्ल पे 12 बज जाते हैं और शक्ल भूत जैसे हो जाती है। इतना सच में आँखों में नींद आ रहा है कि पूछो मत। इतनी मेरे को लग रहा है कि अब गिर जाएंगे, अब तब गिर जाएंगे। इतना नशा हो गया ना, पूरी पूरी रात जगे हैं कल, और परसों का भी जगे ही थे, और मतलब कल पूरी रात जग गए हैं। तो इतना नींद 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 आँखों में भरा पड़ा है, क्या बताऊँ। अब बस लग रहा है कि बस कैसे भी पहुँचे रूम पे और चुपचाप जाके सोएंगे। जब तक नींद पूरी नहीं हुई तब तक उठेंगे नहीं। बाकी खाना पीना हम लोग का हो चुका है, रूम क्लीन करना था वो भी क्लीन हो चुका है। अब जितना सारा सामान रखना था पैक करना था वो सारा चीज़ मम्मी पति दो मिल के सब कर दिए हैं। मेरा कुछ करना नहीं पड़ा है, फिर चाहे आटा रखना हो या चावल करना हो, या फिर ये आलू रखना हो, सब्जी रखना हो, जितना सारा सामान है सब मम्मी और पति देव मिल के टोटल रख दिए हैं। क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बिल्कुल मतलब कुछ किया नहीं है काम के बाद, कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी इतना मेरे को नींद आ रहा कि अब बस बेड मिल जाए और सो जाए। लेकिन लग रहा पति देव गुस्सा होंगे, इस वजह से फिर मैं बेड टेक नहीं रही हूँ। तो लग रहा चुपचाप सो जाऊँगा। बाकी मैंने अपना बेड शीट भी चेंज कर लिया क्योंकि वो ना पूरा फट गया था। पिछली बार से सोचा था, लेकिन सोचा था कि रहेंगे नहीं तो फिर क्या है, तो ऐसे बस मैंने सिल दिया था। लेकिन इस बार ये था कि अब घर में फंक्शन वंक्शन है, लेकिन इतना घर में फंक्शन उस तरफ इधर कोई आएगा नहीं। लेकिन जब सब कल कोई आ रहा था ना, इतना बेकार लग रहा था पूरा फटा हुआ, तो फिर मैंने आज चेंज कर दिया कि अच्छा नहीं रहता। अंदर ऊपर से जो अंदर का जो गद्दा है वो भी पूरा गंदा हो रहा था, तो मैंने चेंज कर लिया है। ये भी मेरी सासू माँ मुझे दी थी। हम तीनों बहुओं को एक ही जैसा सेम टू सेम गई थी, बोलबम तब लाई थी वहाँ से, तो मैंने बिछा लिया आज। अच्छा लग रहा है, एकदम प्यारा सा प्रिंट है एकदम इसका कलर। मैं अपना सारा काम करके, काम तो कुछ किया नहीं है, बस अब वेट कर रही हूँ। पता नहीं पति तो कहाँ चले गए, वेट कर रही हूँ आ जाए तो उसके बाद फिर निकलते, क्योंकि सारा सामान पैक भी हो गया और सारा सामान कार में भी रखा गया है, बस निकलने की देरी है। तो बस पतिदेव आ जाए उसके बाद फिर निकलते ही पता नहीं पतिदेव कहाँ गए हैं, और जब आएंगे तो फिर चलेंगे। ठीक है। बाकी बाल कैसे हो रखे एकदम एकदम उजड़े पुजड़े पूरा। कल कितना अच्छा लग रहा था चेहरा, और आज कितना कैसा लग रहा है एकदम। और मेरी मेहंदी अभी भी है, अच्छी लग रही है मेहंदी, प्यारी है। चलो आ जाते पति तो फिर निकलते हैं। इधर 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 आ जा शुभू। चलो 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 चलो।